अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। निफाक की हकीकत। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 3 किस्म के बंदों का तज़किरा किया: अहले ईमान, कुफ़ार और मुनाफिकीन। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। सूरह बकरा आयत नंबर 8। कुछ लोग ऐसे हैं जो जुबान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। इसके अलावा तकरीबन 340 आयात में निफाक और मुनाफिकीन का जिक्र हुआ। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, करीब था कि मुकम्मल कुरान मुनाफिकीन के मुतालिक नाजिल होता। तारीख शाहिद है कि इस्लाम और अहले इस्लाम को कुफ्फार से ज्यादा मुनाफिकीन ने नुकसान पहुंचाया है, और कोई भी ज़माना मुनाफिकों से खाली न रहा। सबसे अफजल ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुनाफिकों से खाली न रहा। मदनी दौर में मुनाफिकीन दर पर्दा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते, और उन्हें यह भी डर रहता कि कहीं उनके बारे में कोई सूरह नाजिल ना हो जाए और उनका पर्दाफाश हो जाए। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और अहले ईमान हमेशा अपने ताल्लुक से निफाक से डरा करते और अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। मोहतरम भाइयों, आए देखें कि निफाक किसे कहते हैं, निफाक का माना क्या है। निफाक अरबी लफ्ज है, नफक से मुश्तक है, जिसका माना यह है सुरंग। जिस तरह आदमी सुरंग में एक सुराख से दाखिल होता है और दूसरे सुराख से निकल जाता है, इसी तरह मुनाफिक दायरे इस्लाम में दाखिल होता है और वो बहुत जल्द इस्लाम से बाहर निकल जाता है। निफाक की बुनियाद झूठ पर है। अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। सूरह मुनाफिकून। मुनाफिक के जाहिर व बातिन में तजाद और कौल व फेल में इख्तलाफ होता है। लालच में आकर दोनों फरीक से फायदा उठाना और दरमियान में मुअल्लक रहना उसका शेवा होता है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई। निफाक की 2 किस्में हैं। पहली किस्म निफाक एतिकादी, ये निफाक अकबर है। इस किस्म के निफाक का ताल्लुक बातिनी उमूर से है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं होता, इल्ला कि वो शख्स अपने दिल का निफाक खुद ही जाहिर कर दे। निफाक एतिकादी का मुर्तकिब दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसके अमाल ज़ाय हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना फि दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। सूरह निसा। कि मुनाफिक जहन्नम में सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनकी मदद करने वाला किसी को नहीं पाओगे। अल्लाह ने फरमाया, वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ़ारा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाह व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। सूरह तौबा आयत नंबर 68। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुनाफिक मर्दों, मुनाफिका औरतों और कुफार से जहन्नम की आग का वादा किया है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे और जहन्नम उनके लिए काफी होगी और उन पर अल्लाह की लानत होगी और उनके लिए दायमी अज़ाब होगा। निफाक एतिकादी में बंदा जुबान से इस्लाम का इजहार तो करता है, मगर दिल में कुफ्र और शिर्क छुपाए होता है। इस्लाम के ताल्लुक से शक में मुब्तला होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी लाई हुई बाज बातों से बुग़्ज़ और नफरत रखता है, उन्हें झुटला देता है, अहले इस्लाम की पस्ती पर खुश होता है, हक के गलबे को नापसंद समझता है, अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66। कह दीजिए कि अल्लाह और उसकी आयतें और उसके रसूल का तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम बहाने न बनाओ, यकीनन तुमने अपने ईमान के बाद
कुफ्र का इर्तिकाब किया। मुनाफिक किताब और सुन्नत के खिलाफ साजिशें करता है, लोगों को खिलाफ शरीयत कामों का हुक्म देता है, नेकियों से रोकता है। अल्लाह फरमाता है अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद यअमुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, सूरह तौबा आयत नंबर 67 कि मुनाफिक ये एक दूसरे से हैं, मुनाफिक मर्द हों या मुनाफिका औरतें हों, एक दूसरे से हैं। इन लोगों को मुनकर का हुक्म देते हैं और अच्छे कामों से रोकते हैं। ऐसा मुनाफिक गर्चे जाहिरी तौर पर इस्लाम वाले काम करता है और दुनिया उसे मुसलमान समझती है, लेकिन बातिनी तौर पर वह हक का मुनकिर और हक का दुश्मन होता है। इसलिए निफाक़े एतकादी का मुर्तकिब होकर जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेता है। मेरे भाइयों, निफाक की दूसरी किस्म निफाक़े अमली है, जिसे निफाक़े असगर कहा जाता है। निफाक़े अमली का मुर्तकिब असल दीन में सच्चा और मुखलिस होता है, पर वो बाज़ आमाल में मुनाफिकों वाला काम, मुनाफिकों वाली सिफात अपना लेता है। ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज नहीं होगा, अलबत्ता कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होकर अल्लाह की मशीयत के तहत होगा। अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। निफाक़े अमली का मुर्तकिब हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी भी जायज़ है। निफाक़े अमली की चंद मिसालें, मसलन इबादात में सुस्ती, रियाकारी, अल्लाह को कम याद करना, जैसा कि अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाह क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, कि मुनाफ़िकीन जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज में इंतहाई सुस्त और काहिल होते हैं और अल्लाह को दिखाने के लिए नमाज में आते हैं और वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। ऐसे ही झूठ बोलना, झूठी कस्में खाना, वादा खिलाफी करना, खयानत करना, ये वगैरह ये भी निफाक़े अमली में शामिल है। हदीस है, आप फरमाते हैं 4 खसलतें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसके अंदर उन खसलतों में से कोई एक खसलत पाई गई वो उसके अंदर निफाक की एक खसलत होगी, यहां तक कि उसे वो छोड़ दे। क्या है वो? जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, अहद व पैमान करता है तो उसे तोड़ देता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, कभी लड़ाई झगड़ा करता है तो गाली गुलूज बकता है। यह हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मुनाफिक इस्लाह और हुकूक के नाम पर फसाद मचाता है। अल्लाह फरमाता है वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। मुनाफिक गुनाहों को मामूली समझता है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग कुछ ऐसे काम करते हो, ऐसी गलतियां करते हो जो तुम्हारी नजर में बाल से ज्यादा हल्का हैं और हम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाइसे हलाकत समझते थे। ये भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी तरह मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दिली दोस्त बनाना और सख्त दिली, अल्लाह की रहमत से मायूसी वगैरह, ये बहुत सारी खसलतें निफाक़े अमली में दाखिल हैं। अल्लाह हम सबको हर किस्म के निफाक से महफूज रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।